गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने अपना लेसन ये स्टार्ट किया था कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो उसको हमने आधा कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। उसके आगे का आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि लेसन पूरा हो जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को हम। तो हमने प्राइमरी मेमोरी तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ये पूरा हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ ली थी, तो हमें आज स्टार्ट करना है सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, ये सब भी हमने जान लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी इज वेयर प्रोग्राम्स एंड डाटा आर केप्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? एक ऐसी स्पेस होता है जिसके अंदर हम कोई डाटा स्टोर करके रखते हैं बहुत समय के लिए। अगर हमें रखना हो, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, कोई सीडी डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सेकेंडरी मेमोरी होती हैं सारी। It cannot be processed directly by the CPU. It must first be copied into primary storage, also known as RAM. ठीक है, लेकिन जो ये सेकेंडरी मेमोरी है ये अपने आप काम नहीं करती हैं। इनको काम कराने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है अलग से, या फिर जब तक आप इसको कंप्यूटर में नहीं लगाएंगे तब तक ये चीज़ें नहीं काम करेंगी। ठीक है, ये अपने आप से काम नहीं कर सकती। Secondary memory devices include magnetic disk like hard drive and floppy disk. देखिए कौन कौन सी होती है सेकेंडरी डिस्क। हार्ड ड्राइव होती है, पेन ड्राइव होती है, सीडी ड्राइव होती है। आपने सीडीज देखी होंगी, पहले सीडीज आती थी, अब पेन ड्राइव्स आती हैं, मेमोरी कार्ड्स आते हैं। ठीक है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में हम डाटा स्टोर करके रखते हैं अपना। मेमोरी इज ऑल्सो रेफर है एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं कभी कभी। दिस मेमोरी इज टिपिकली स्लोअर एंड इज ऑफ हायर कैपेसिटी एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। अब जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होती है ये स्लो काम करती है, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी होती है, डाटा स्टोर करने की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले क्या है? हार्ड डिस्क। चलिए हार्ड डिस्क क्या काम करता है समझ लेते हैं। When you save data or install programs on your computer, the information is typically returned to the hard disk. जब भी जैसे सबकी मोबाइल होता है, मोबाइल में मेमोरी होती है ना, किसी की 16 GB, किसी की 60 GB, किसी की 32 GB होती है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, वो हार्ड डिस्क कहलाती है। जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वो सारा कुछ हार्ड डिस्क के अंदर जाता है। ठीक है, a hard disk is also called fixed disk. हार्ड डिस्क को हम फिक्स डिस्क भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा कंप्यूटर में लगी रहती है। इट इज़ मेड ऑफ मेटल एंड फिक्स्ड ऑन अ स्पिंडल। ये मेटल से बनी होती है और इसको सीपीयू के अंदर हम फिट कर देते हैं। दीज प्लेट्स आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसकी बनावट है कि ये मैग्नेटिक चीज से बनी होती है जिसमें डाटा हम स्टोर कर पाते हैं। अ हार्ड डिस्क कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। अब जो हार्ड डिस्क है उसमें बहुत ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 80 GB, 120 GB, 1 TB, बहुत अधिक मात्रा में हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क हैज मच स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस। इसकी जो कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसके जितनी किसी और चीज़ की नहीं होती है। आगे देखते हैं, आगे है सीडी रोम। सीडी रोम आप सबने देखी है, सीडी जो होती है, मूवीज़ की सीडी आती थी पहले, वो वाली सीडीज, उनको सीडी रोम कहा जाता है। इट स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म देखिए क्या है इसकी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इट इज़ वेरी थिन इन विथ एंड इज सर्कुलर इन शेप। ठीक है, बहुत पतली होती है, आप सबने देखी है। और शेप कैसी होती है इसकी? सर्कुलर, गोल होती है, बिल्कुल सर्कुलर शेप। इट कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली 700 MB ऑफ डाटा।
एक सीडी में कितना डाटा डाल सकते हैं हम? 700 MB, मतलब एक कोई मूवी लगा लो, छोटी मूवी ही डाल सकते हैं बस सीडी में, और से ज़्यादा कुछ नहीं आता। सीडी रोम इज इंसर्टेड इनटू सीडी ड्राइव। अब सीडी रोम को डालते कहाँ पर है हम? एक सीडी ड्राइव होता है, उसके अंदर सीडी को रखते हैं और वो अंदर चला जाता है, फिर सीडी चलती है वो। ठीक है। सीडीज कैन बी फिक्स्ड फॉर स्टोरिंग। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीडीज। ठीक है, सीडी का काम क्या होता है? डाटा स्टोर करने का। आप मूवी रख लो, उसमें कोई फाइल रख लो इंपॉर्टेंट, कुछ भी उसमें स्टोर कर लो। ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीडीज, दो तरह की सीडीज होती हैं देखो। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन फॉर एक्स एनसाइक्लोपीडिया, पिक्चर, साउंड्स और वीडियो क्लिप्स। ठीक है, कुछ सीडीज होती हैं जिसमें हम सीडीज में रखते क्या है ज़्यादा? मल्टीमीडिया फाइल हो गए, मूवीज़ हो गए, सॉन्ग्स हो गए, गाने हो गए, पिक्चर्स हो गई। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम स्टोर करते हैं ज़्यादातर सीडीज़ में। सीडी देखो दो तरह की होती है, सी डी आर और सी डी आर डब्ल्यू। सी डी आर मतलब ऐसी सीढ़ियाँ जिनको हम चेंज कर, जिसका डाटा हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर सीधे मूवी डाल दी हमने तो उसमें अंदर मूवी ही रहेगी हमेशा, आप उसको चेंज करके कुछ और नहीं डाल सकते उसके अंदर। क्लियर। और दूसरा होता है सी डी आर डब्ल्यू, ये रीराइटेबल है, मतलब एक बार आपने उसे मूवी डाल दी, डिलीट करके कुछ और भी डाल सकते हैं दोबारा, लेकिन सी डी आर में ऐसा आप नहीं कर सकते। उसके बाद आता है डीवीडी। ठीक है, डीवीडी भी बिल्कुल सीडी की तरह ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है? इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है इसमें। जैसे अगर सीडी में एक मूवी आ सकती है, तो डीवीडी में 5-6 मूवी डाल सकते हैं हम। ठीक है, इसमें डाटा बढ़ जाता है। ये भी दो तरह की होती है, डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू। ऐसी जिसमें हम उसे एक बार डाटा लिख सकते हैं, और आर डब्ल्यू मतलब उसमें मूवी डाल के डिलीट भी कर सकते हैं, दूसरी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। अब आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप सभी ने देखी है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। पेन ड्राइव में क्या है? ये भी डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप कंप्यूटर में लगाइए, डाटा कॉपी करिए, आप कहीं और ले जाइए, उस कंप्यूटर में लगा दिए और डाटा वहाँ कॉपी हो जाएगा। इसमें से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये फास्ट काम करती है बहुत ज़्यादा। इसमें जो स्पेस होता है वो भी डीवीडी से ज़्यादा होता है, सीडी से ज़्यादा होता है। ठीक है, और छोटा साइज होता है, पॉकेट में डालिए और चल दिए। ठीक है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस सब यूनिट्स एंड शोन बिलो। अब जो एक कंप्यूटर होता है उसमें एक हार्डवेयर होता है, मतलब जो चीज़ें हमें उसमें दिख रही हैं वो सब हार्डवेयर हो गया, और सॉफ्टवेयर हो गए जो प्रोग्राम जो उसके अंदर चलते हैं, वो हमको दिखाई तो नहीं देते अलग से, लेकिन चलते हुए जब वो चलते हैं हमें स्क्रीन पे वो दिखाई देते हैं। तो कंप्यूटर में दो चीज़ होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ें हैं सारी जिसको आप टच कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर जिनको आप देख सकते हैं ये हो रहा है लेकिन आपको टच नहीं कर सकते। देखिए कंप्यूटर सिस्टम को हार्डवेयर में देखें तो हार्डवेयर इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, सीपीयू हो गया। ठीक है, एएलयू, सीयू, एमएमयू। सॉफ्टवेयर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको कंप्यूटर चलाने में मदद करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन चलानी है उसमें यूज़ होता है, जैसे कि विंडोज़, एम एस पेंट, एम एस ऑफिस, लोगो। ठीक है, मेमोरी हो गई, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अभी हमने पढ़ा पूरा। ठीक है, तो हार्डवेयर हो गया वो चीज़ हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जो बाकी जो क्या है ये सॉफ्टवेयर, ये सब हम टच नहीं कर सकते, ये आप वो चलता हुआ देख सकते हैं कि हाँ ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और इन पे काम कर सकते हैं आप। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अब हम, एक बार लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए जो क्वेश्चन आंसर है मैं वो आपको थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा इवनिंग तक। बाकी पे आते हैं हम। रैम इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो ख़त्म ना हो। लेकिन रैम ऐसा नहीं है, रैम अगर पावर ऑफ हो गई तो रैम का डाटा जो है उड़ जाता है, तो इसमें आएगा फॉल्स। यू कैन रीड एंड राइट इन रैम।
हम जो रैम है उसके अंदर रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, बिल्कुल ठीक है ये बात। CD इज अटैच टू USB पोर्ट, बिल्कुल नहीं, जो CD होता है वो CD ड्राइव में डलता है, USB पोर्ट में पेन ड्राइव डालते हैं हम, तो ये फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक। डैश इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम। मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। डैश मेमोरी इज वेयर प्रोग्राम एंड डाटा आर केप्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। कौन सी मेमोरी में डाटा लंबे समय के लिए रखते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। 8 बिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ, 8 बिट से क्या बनता है? 1 बाइट। डैश इज द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कौन सी चीज़ है जिसमें हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से? तो वो है पेन ड्राइव। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये हम बाद में करेंगे। चलिए टिक का करेक्ट पे आ जाते हैं। अ सिंगल डैश कैन स्टोर मैनी कार्टून मूवीज। इनमें से क्या एक चीज जिसमें बहुत सारी मूवी डाल सकते हैं हम? पेन ड्राइव, DVD या CD? तो DVD। डैश मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी जो वोलाटाइल नहीं है, मतलब जो लाइट जाने के बाद इरेज नहीं होती है? तो वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में किसी भी डाटा को नापने के लिए सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट, हमने पढ़ा था। डैश इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है? डाटा। कंप्यूटर की भाषा में इंफॉर्मेशन को डाटा कहा जाता है। डैश इज नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो मेन मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की? प्राइमरी मेमोरी। कंप्लीट द चार्ट, कंप्लीट द चार्ट आप कंप्लीट कर लेंगे आप यहाँ से देखकर। देखिए यहाँ से देखकर आप इस चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो जो पार्ट्स में गिवन है उसके आगे से बनाना है आपको, ये पूरा नहीं बनाना। तो क्या क्या आएगा इसमें? यहाँ ऊपर आ जाएगी स्टोरेज, आएगा क्या आएगा देखते हैं एक बार। ऊपर आएगा MMU, यहाँ आ जाएगा MMU। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं? रैम एंड रोम। सेकेंडरी कौन से? पेन ड्राइव, CD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ठीक है, DVD। क्लियर? Lakshita always forgets difference between RAM and ROM. Help him to draw a chart on the following figure to show the difference between RAM and ROM. अब देखिए रैम एंड रोम में क्या फ़र्क है ये आपको समझाना है, तो उसके लिए आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। रैम कैन बी रीड ओनली, रोम कैन बी रीड ओनली, और रैम कैन बी बोथ रीड एंड राइट। ठीक है, देखिए जो रैम है ये, आप ये लाइन यहाँ लिख देंगे और ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा लेसन ये कंप्लीट हो जाता है। लेसन कंप्लीट हो गया हमारा, इसके क्वेश्चन आंसर रह गए, मैं आपको सेंड कर दूंगा इवनिंग तक सारे करके। ठीक है, ताकि आप अपनी नोटबुक में नोट कर सके। सिलेबस आपको मिल ही गया है, कहाँ तक आएगा आप मेंशन है सब कुछ, तो अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।